नमस्कार, रूबी जी आई हैं आयुर्वेद की दुनिया में। रूबी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसा लग रहा है जी? तो ये डाबर कंपनी पेश कर रही है प्रोग्राम। तो दोस्तों, आपको आयुर्वेद जीवन में अपनाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये सारे आयुर्वेद के बड़े हाईएस्ट डॉक्टर हैं। प्रोफेसर योगेश पांडे, प्रोफेसर एन श्रीधरन, प्रोफेसर आनंद मोर, प्रोफेसर पीके प्रजापति, प्रोफेसर जॉन अभी स्टेज पे हैं, बोल रहे हैं, और प्रोफेसर मनु भाई गौर और डॉक्टर ठाकुर सर। ये भारत सरकार का प्रोग्राम है जो कि 25 से 27 सितंबर 2021 ग्रेटर नोएडा के इंडियन एक्सपो मार्ट में आयोजित किया जा रहा है। इसके अंदर लोगों को मकसद है जागरूक करना कि क्या क्या मेडिसिन आती हैं, उनके बारे में जागरूक करना लोगों को, उसके बारे में ये प्रोग्राम है। डॉक्टर योगेश पांडे जी अभी संबोधन कर रहे हैं। देखिए, भारत सरकार कितना खर्चा करती है कि लोगों में जागरूकता रहे, लोग स्वस्थ रहें, कोरोना से बचे रहें। बिहार से सर आए हैं डॉक्टर ठाकुर सर। बिहार प्रदेश से संपूर्ण देश को आयुर्वेद के पराक्रम के लिए उत्थान का आह्वान करने वाली ऐसी सशक्त आवाज जी, यहाँ तो बहुत दूर दूर से डॉक्टर आए हैं, जैसे बिहार से आए हैं सर, नालंदा यूनिवर्सिटी से। और एक अतिरिक्त दायित्व भी आप निर्वहन करते हैं, और वो है महिला प्रकोष्ठ प्रणाली का। तो अब अगली कड़ी में हम उनके विचार सुनेंगे। आप बिहार प्रदेश में अनुसंधान अधिकारी है, उनका एक और परिचय है सर, प्लीज। आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान प्रोफेसर आनंद जी मोरे, प्रोफेसर पीके प्रजापति जी, प्रोफेसर मनु भाई गौर, दिल्ली प्रांत के प्रांताध्यक्ष विश्व आयुर्वेद परिषद, प्रोफेसर जोना साहब, प्रोफेसर के श्रीधर जी, जिनकी विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान हम देख चुके हैं, और आज के कार्यक्रम इस सत्र को संचालित कर रहे हमारे अनुज प्रोफेसर योगेश पांडे जी। कई विद्वानों ने अपने अपने विषय का प्रबोधन अत्यंत ही तथ्यपूर्ण एवं वैज्ञानिक तरीके से हम सबके समक्ष रखा है। हमारा निश्चित रूप से ज्ञानवर्धन हुआ है। मैं किसी आयुर्वेद के ग्रंथ के अंदर वर्णित रोग मीमांसा की ओर नहीं जा रहा हूं। संगठन का व्यक्ति हूं, कुछ संगठन की बातें करना चाहता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर संपूर्ण भारत में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, और उसकी एक 73 कड़ी दिल्ली में विश्व आयुर्वेद परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रहा है। लेकिन लगता है कि हम आयुर्वेद के लोग भी मैकाले को सफल करने का प्रण ले लिए। हमारे ज्ञान के अंतर्गत 25 भाषाओं का ज्ञान हो, यह बहुत आवश्यक है। हमारे पूर्वजों ने भी इस प्रकार ज्ञानार्जन किया था। इस देश के अंतर्गत जो हमारी भाषा है, ये विश्व की मातृभाषा है, देव भाषा है। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है। आयुर्वेद के विद्वान क्या कहना चाहेंगे? जब अपने प्रबोधन संबोधन में भी यदि मैं दक्षिण भारत के कुछ मित्रों को छोड़ दूं, तो उत्तर भारत के मित्र भी जो हिंदी समझते हैं, सामने बैठे हुए लोग भी हिंदी समझते हैं,
और वहाँ पर आंग्ल भाषा के प्रयोग के द्वारा हमारा प्रबोधन होता है, तो मुझे लगता है कि शायद वैद्य यही कह रहे हैं कि जब आयुर्वेद सारा हिंदी में है तो हिंदी में ही बात होनी चाहिए कि यहाँ इंग्लिश में क्यों लिखा जा रहा है, कि देश में हिंदी का प्रचार होना चाहिए। संगठन का नेतृत्व जो स्पष्ट होता है यह था, हम वैद्य जी बहुत दूर से आए, बनारस से आए हैं। हम आहार निद्रा ब्रह्मचर्य पर बोलते हैं, लेकिन जरा विचार करने की आवश्यकता है कि हम ये सभी प्रबोधन करता जो विविध प्रकार के जीवन शैली की विकृतियों के आधार पर रोगों की मीमांसा करते हैं, वास्तव में मेरे प्रथम पुरुष एक वचन के जीवन में आयुर्वेद का कितना ग्रहण है और कितना हम उसका पालन करते हैं, यह ज्वलंत प्रश्न है। देश के लोग आज भी MBBS को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, आयुर्वेद को कम देते हैं, यह गलत बात है। अधुनातन युग के आधार पर हम और हमारा जीवन और हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी शैक्षणिक व्यवस्था उसी ओर प्रवृत्त नहीं होती जा रही है। हम आयुर्वेद के लोग हैं, आयुर्वेद के विकास का प्रण लिया है और इसके लिए अपने जीवन का होम करने के लिए भी अनेक लोग तैयार हैं, लेकिन विचार करिए कि शासकीय स्तर से हम जहां कभी आधुनिक चिकित्सा पद्धति से लड़ रहे हैं, वो हमारे लिए चुनौती खड़े कर रहे हैं। कोरोना के काल में हमारा काढ़ा पी के हम ही को गाली देते रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे शल्य चिकित्सा का अधिकार मिलने पर पेट में दर्द हो रहा है डॉक्टरों के, मचा रहे हैं। लेकिन अब वो बाहर के लोग ही नहीं, यह जो आयुष शब्द के माध्यम से एक मंत्रालय बना जिसके अंतर्गत आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, सिद्धा, रिपा और इत्यादि विधाओं को रखा गया। यूनानी विधाओं के रखने मात्र से आयुर्वेद का क्षरण होना सुनिश्चित हो गया। बिल्कुल, भारत माता की जय। भारत में अगर अन्य चिकित्सा पद्धतियां इस प्रकार से बलवती होंगी और अपनी मांगों को शासकीय एवं राजनीतिक ढंग से मनवाने में सफल होंगी, तो आयुर्वेद कहाँ जाएगा और हम लोग किसके विषय के ऊपर प्रबोधन करेंगे। इसीलिए सवाल हमारे अस्तित्व का उठ रहा है। हम बड़े बड़े एक्सपो कर ले, मार्ट कर ले, लेकिन वो चिड़िया को कभी देखा है जो बड़ा ऊंचा होता है, लेकिन जब अपनी पैरों की ओर देखता है तो उसे बड़ी ग्लानि होती है। कहीं ऐसी स्थिति तो हमारी नहीं हो रही है और हम सब खुशफहमी में जीते जा रहे हैं। आयुर्वेद अपनाओ, यूनानी अपनाओ, नेचुरोपैथी अपनाओ, अपने अपने अंग्रेजी दवाइयों से बच के रहो। जीवन पद्धतियों के अंतर्गत मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेद रहेगा तभी हमारा अस्तित्व रहेगा और हम प्रबोधन कर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही विषय प्रतिपादन कर सकेंगे। आयुर्वेद के अखिल भारतीय संस्थान में हमारी चिकित्सा पद्धति सफल होगी और हमें यश मिलेगा, लेकिन आयुर्वेद का अस्तित्व रहेगा तब। इसीलिए जो भी व्यक्ति चाहे जिस संस्थान में जिस पद पर है, वहां आयुर्वेद के अस्तित्व के लिए, आयुष के सह अस्तित्व के लिए नहीं, अपना उपक्रम प्रारंभ कर दे। नहीं तो आज हमारे बलदेव जी धीमान यहाँ थे और वहाँ जो विश्वविद्यालय प्रारंभ हुआ है उसमें योग वाले जो हमारे आयुर्वेद के हैं उन्होंने कहा कि इतना हिस्सा दे दो, होम्योपैथ वाले ने कहा इतना हिस्सा दे दो, कल कोई और कहेगा इतना हिस्सा दे दो। तो भाई जिसका घर है वो कहाँ जाएगा? ये भारतवर्ष है और यहाँ की सनातन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है।
इसको डंके की चोट पर स्वीकार करने की और इसके लिए प्राणपण से लड़ने की आवश्यकता है। इसीलिए इस कक्ष में बैठे हुए सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ और आयुर्वेद के विकास के प्रति समर्पित सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है, इन कार्यक्रमों से आयुर्वेद का विकास न होगा। हम जहां हैं वहीं से अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दें तो जैसा कहते हैं कि अगर 130 करोड़ आबादी की जनता एक एक सकारात्मक कदम रखेगी तो 130 करोड़ लोग आगे बढ़ जाएंगे। मार्ग खुल जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। हम सब भी ऐसा करें। इतनी बात कहते हुए समय की मर्यादा हो रही है, मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। आप सबों से पुनः निवेदन करता हूँ कि आयुर्वेद के लिए खड़े हों, आयुर्वेद जिए, क्योंकि हमारे शरीर में आयुर्वेद का ही नमक है और उसी का रक्त बह रहा है। आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है, तो वैद्य शिव दत्ता जी वही कहना चाहते हैं कि आयुर्वेद को आप जीवन पद्धति बनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए, कि बिना आयुर्वेद को अपने जीवन में लाए आप सफल नहीं हो सकते। आयुर्वेद ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं और अंग्रेजी दवाइयों से दूर रहें। अंग्रेजी दवाइयों की किडनी को ख़राब करती हैं और घर से ही इलाज करें। जैसे ठंड लग रही है तो हल्दी लें, गला ख़राब है तो हल्दी लें। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग यहाँ से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें और एक अच्छे भारत का नव निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत।